मच काबुल में पै दर पै दहशत गर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं ये अफगानिस्तान में अमन कायम करने की हिकमत अमली पर भी कई सवाल उठाते हैं। इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे इस वक्त न्यूयॉर्क में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं बज़रिया स्काइप। खटक साहब, ये बताइए, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अफ़गान तालिबान को कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन क्या इस मिशन को, इस गोल को आगे बढ़ाने में जो अमरीकी हिकमत अमली है और फिर जो अफ़गान हुकूमत हैं, क्या वो कामयाब हो पा रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि शायद कामयाबी वैसी नज़र नहीं आ रही जैसा कि सदर ट्रंप ने वादा किया था, क्योंकि अमरीकी फ़ौज की अपनी असेसमेंट के मुताबिक तालिबान का जो असर है या उनका जो कब्ज़ा है, दोनों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। 40% से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के जोग्राफ़िए पर इस वक्त तालिबान का असर या उनका कब्ज़ा है। और अभी वो जिस तरह आपने काबल अटैक का ज़िक्र किया, जहाँ पर के बेतहाशा जानी और माली नुकसान हुआ, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ। ये मुसलसल एक हफ्ते में वाक़यात, तीसरा चौथा वाक़या है जिसमें इस किस्म के लोग आते हैं, हमला करते हैं। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं इस किस्म के हमलों को रोकने में। जो वहाँ पर अमेरिका और दूसरे ममालिक की अफ़वाज मौजूद हैं, वहाँ उनकी भी शायद ये कमज़ोरी नज़र आती है कि आखिर क्या वजह है कि एक मुल्क के दारुल हुकूमत पर मुसलसल ठीक हमले किए जा रहे हैं और आज़ादी से लोग आते हैं, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करके ठीक वो खुद तो मारे जाते हैं, लेकिन इतने गहरे नुकूश तो छोड़ जाते हैं कि पूरी कौम को कि लहू-लहान कर। ये बताइए कि तालिबान काबुल जैसे दारुल हुकूमत में बड़े बड़े हमले करके हासिल क्या कर सकते हैं? देखिए, महसूस ऐसा होता है कि अब तक तो वो जो कंट्री साइड है, यानी जो कि शहरों से बाहर के इलाके हैं, देही इलाकों पर उनका कब्जा रहा है राइट। और अभी भी काफ़ी इलाकों पर है। फरा से पिछले दिनों खबरें आई कि वहाँ पर वो काफ़ी तेज़ी से पेशकदमी कर रहे थे। अभी वो बड़े शहरों का उन्होंने रुख किया है और लगता ये है कि शायद वो दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप मिलिटरीली इस मसले का हल निकालना चाहते हैं, तो शायद ये इस वक़्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम जिस वक़्त चाहें, जहाँ चाहें हमला कर सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और जो एक तालिबान नहीं है, देखिए ये 4 हमलों में 2 का दावा तालिबान ने किया है और 2 दो का का दाइश ने, दावा बिल्कुल। दाइश ने किया है। लिहाजा अफगानिस्तान और अमेरिका और खित्ते के दूसरे ममालिक, वो तमाम उनको जो खतरा है वो दो मुख्तलिफ फोर्सेस से है। लिहाजा वो दोनों मुख्तलिफ सोच के साथ, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और लेकिन ये बात है, ऑब्जेक्टिव आपने जैसे कहा एक ही है, लेकिन बात यह है कि जहां तक तालिबान की बात है तो उनको सियासी धारे में लाने की, उनके साथ एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात की जाती है, जबकि दाइश के साथ इस तरह की कोई बात नहीं की जाती, उनको एक प्योरली एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखा जाता है। तो अगर हम तालिबान पर अगर फोकस करें तो फैसला कुन कार्रवाई जो चाहते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरे मुल्कों की जानिब से, उससे क्या यह लगता है कि पाकिस्तान पर प्रेशर मजीद बढ़ेगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ प्रेशर पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये इलाकाई जिम्मेदारी भी है। जब पाकिस्तान के हवाले से उसके पड़ोसी ममालिक बार बार ये अपनी तरफ से कहें कि आपकी ज़मीन से हमें नुकसान पहुंच रहा है, आपकी सरजमीन पर बैठे ऐसे ग्रोह हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, और पाकिस्तान की जानिब से उसकी मुसलसल तरदीद तो की जाती है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी में इनकंसिस्टेंसीज और कंट्रडिक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि शायद पाकिस्तान के अपने डिप्लोमेट्स भी उसको मुकम्मल तौर पर डिफेंड नहीं कर पा रहे। लिहाजा पाकिस्तान को प्रेशर की जो ये सोच है, इससे बाहर निकलकर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आया अपनी पॉलिसी के अंदर जो सुकुम और कमजोरियां हैं उनको दूर करके अफगानिस्तान में जो हालात हैं उनमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है, और अगर लाई जा सकती है तो क्यों नहीं हो रही। अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान भी हम देखते हैं कि एतमाद की कमी है और मुज़ाकरात अगर दोनों के दरमियान करवाने हैं तो इसमें पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के बारे में भी एतमाद की कमी है अफगान हुकूमत में? सबसे बड़ा मसला यही है कि इस वक्त अमेरिका में क्या, पूरी दुनिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस में भी अनफॉर्चुनेटली डिप्लोमेसी जो है वो सियासी बयानात के जरिए हो रही है। वो काम जो कि सिफारतकारों का था, वो अफगान इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं वो आकर कहते हैं कि जी मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान ने किया है, और बजाय इसके कि आप सबूत फराहम करें पाकिस्तान को। और इसी तरह ठीक। पाकिस्तान की जानिब से जब उनकी सरजमीन पर तालिबान के किसी लीडर को मारा जाता है, वो कहते हैं हम नहीं कहते थे कि अफगान रेफ्यूजीज के कैंप्स में ये मौजूद हैं। भाई अगर मौजूद हैं तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये आपकी जिम्मेदारी थी। तो लिहाजा कॉन्क्रीट स्टेप्स के बजाय दोनों जानिब से बयानात ज़्यादा सामने आ रहे हैं। बिल्कुल।
और राइट, जहांगीर खटक साहब हमारे साथ थे न्यूयॉर्क से. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.